अस्सलामुअलैकुम। इलाकाई खबरों में खुशामदीद। आप देख रहे हैं GTV न्यूज़ और मैं हूं गौहर इशरत। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं, कराची में टिम्बर मार्केट के ताजिर के इलेक्ट्रिक के अमले पर टूट पड़े। टिम्बर मार्केट के बिजली मुनक़ता करने आए अमले को ताजिरों ने पकड़कर दुर्गत बना दी है। इस मुतालिक तफसीलात क्या है, सहूलत जाफरी से जानते हैं। सहूलत बताइएगा, इस वक्त क्या सूरत हाल है? बिल्कुल देखें, बिजली के इजाफी बिलों के ऊपर टिम्बर मार्केट की जानिब एसोसिएशन की जानिब से मुसलसल एहतजाज की कॉल दी जा रही थी। आज जब टिम्बर मार्केट एसोसिएशन ने ये फैसला किया कि बिजली के बिल नहीं भरे जाएंगे, तो के इलेक्ट्रिक का अमला जो है वो टिम्बर मार्केट पहुंचा था और यहाँ पे बिजली के कनेक्शन को मुनक़ता किया जा रहा था। इस दौरान टिम्बर मार्केट एसोसिएशन के जो नुमाइंदगान थे वो वहाँ पर पहुंचे और फिर उसके बाद दुर्गत का निशाना बनाया गया है के इलेक्ट्रिक की अमले को। और इस वक्त भी जो है वो सरापा एहतजाज दिखाई दे रहे हैं तमाम ताजर। इनका कहना है कि आए रोज बिजली की कीमतों में इजाफा हो रहा है और ना बिजली होती है, इसके जिसके सबब कारोबार शदीद मुतासर हो रहा है। और उसके बाद भी जो है वो बिल जो है वो इसकी मद ज्यादा हो जाती है और बिल की कीमतों के इजाफे के बाद ये ताजर जो है वो आज एहतजाज करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त के इलेक्ट्रिक का अमले को भी जो है वो यरगमाल बनाया गया है। बताया जा रहा है कि निपियर थाने में अब से कुछ देर के बाद वाकये का मुकदमा दर्ज कराने के लिए के इलेक्ट्रिक इंतजामिया भी जो है वो पहुंचेगी। जी अच्छा, सहूलत ये बताइएगा कि के इलेक्ट्रिक के अमले को यहाँ पर निशाना बनाया गया है, उनकी हाथापाई भी इस वक्त देखने में आ रहा है कि ताजरों की उनके दरमियान हुई है। ताजरों से इस हवाले से कोई बात हुई आपकी कि इससे कबल उन्होंने कोई दरख्वास्त दी हो, कोई हुकाम वाला से कोई अपने मसले के तहत कोई राब्ता करने की कोशिश की हो? जी बिल्कुल, ताजिरों के हवाले से अगर मैं बताऊं तो टिम्बर मार्केट एसोसिएशन ने गुज़िश्ता रोज ऐलान किया था कि हम किसी किस्म का भी जो है वो बिजली का बिल जो इजाफी आया है उसको नहीं भरेंगे। और उन्होंने ये एहतजाज की कॉल दी थी, जिसके बाद आज के इलेक्ट्रिक का अमला बिना किसी नोटिस के टिम्बर मार्केट पहुंचा और टिम्बर मार्केट पहुंचने के बाद उसकी उनकी जानिब से बिजली जो है वो मुनक़ता की जा रही थी। जिसके बाद ये तमाम तर वाकया जो है वो पेश आया है। जब ये वाकया पेश आया तो टिम्बर मार्केट एसोसिएशन से हमने रब्ता किया तो उनका ये कहना था कि इजाफी बिल के ऊपर हम किसी किस्म का कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, हमारा कारोबार शदीद मुतासर हो रहा है, कमाने के लिए नहीं है। जबकि बिजली के बिल इतने ज्यादा आ रहे हैं कि अब जो है वो शदीद मुश्किलात में जो है वो ताजिर फंस चुके हैं। और उनका यही कहना है कि जब तक ये इजाफी बिल्स के हवाले से हमसे मुज़ाकरात नहीं किए जाएंगे उस वक्त तक जो है वो हम बिल जमा नहीं कराएंगे और बिजली भी काटने नहीं देंगे। जी जब तक हमसे मुज़ाकरात नहीं किए जाएंगे हम ये बिल जमा नहीं कराएंगे। इस वक्त आपको ये मनाजिर भी इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर अपनी बराह रास्त देख सकते हैं। कराची में टिम्बर मार्केट के ताजिर के इलेक्ट्रिक के अमले पर इस वक्त टूट पड़े हैं और टिम्बर मार्केट के बिजली मुनक़ता करने आए अमले को ताजिरों ने पकड़ कर उनकी दुर्गत बना दी है। इस तमाम तर सूरत हाल पर आपको बताएं कि ताजिरों में इस वक्त गम और गुस्सा पाया जाता है, चूँकि उनका कहना है, उनका मौक़िफ़ है कि ज़ायद बिजली के बिल आए हैं जो कि हम अदा नहीं करेंगे और जब तक हमसे मुज़ाकरात नहीं किए जाते हम इसी तरह से अपना एहतजाज जारी रखेंगे। एक बार फिर सहूलत जाफरी का रुख करते हैं। सहूलत बताइएगा, इस वक्त क्या सूरत हाल है? देखिए, अगर बात करें टिम्बर मार्केट की तो यहाँ पे जो टिम्बर मार्केट के मकीन हैं, इलाका मकीन भी और ताजर भी दोनों ही सरापा एहतजाज दिखाई दे रहे हैं। इलाका मकीनों से हमने बात करी तो उनका ये कहना है कि दिन में 2 से 2.5 घंटे 6 से 7 दफा जो है वो लोड शेडिंग की जाती है। जो ताजिर हैं वो भी यही बात करते हैं कि उनके ग्राइंडर्स चलते हैं, उनकी मशीनें चलती हैं, लेकिन जब बिजली नहीं होती तो उनका कारोबार शदीद मुतासर होता है। जिसकी वजह से उन्होंने अब इजाफी बिल से भी जो है वो अपनी अलहदगी इख्तियार की है। और इसके साथ साथ उनका ये कहना है कि जब तक हमें मुसलसल बिजली फराहम नहीं की जाएगी और बिजली की कीमतों में कमी नहीं लाई जाएगी उस वक्त तक जो है वो ये एहतजाज जारी रहेगा। के इलेक्ट्रिक इंतजामिया का जो अमला है वो इस वक्त भी इनके पास मौजूद है, इस वक्त भी जो है वो उनको यरगमाल बनाया हुआ है। और ये इनका यही की मुतालबा है कि जब तक के इलेक्ट्रिक इंतजामिया हमसे आके मुज़ाकरात नहीं करती उस वक्त तक हम सड़कों पर मौजूद रहेंगे और फिर ये एहतजाज जारी रहेगा। जी जब तक कि इलेक्ट्रिक इंतजामिया हमसे आकर मुज़ाकरात नहीं करती हम इसी तरह एहतजाज करते रहेंगे, बिल की अदायगी नहीं होगी। इस वक्त आपको बताएं कि कराची में टिम्बर मार्केट के ताजिर इस वक्त के इलेक्ट्रिक के अमले पर टूट पड़े हैं। टिम्बर मार्केट के बिजली मुनक़ता करना आए अमले को ताजिरों ने पकड़ कर उनकी दुर्गत बना दी है। सहूलत जाफरी अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया।
और अब ये जानिए, साबिक सूबाई वजीर बलूचिस्तान सरदार अब्दुल रहमान के थरान की ऑडियो लीक हो गई है। साबिक सूबाई वजीर की ऑडियो अपने ही बेटे सरदार इनाम शाह मंजर आम पर ले आए हैं। लीक ऑडियो में साबिक सूबाई वजीर एक दिन में 5 से 10 करोड़ कमाने का एतराफ करने लगे। इलेक्शन आने पर अपने हल्के के लोगों को 20 करोड़ खर्च करके खरीद लूंगा दावा सामने आया है। सरदार इनाम वालिद से नाराज होकर डेरा गाजी खान में रिहाइश वजीर हैं, जबकि बारखान में चंद माह कबल घरेलू मुलाजमा और इसके बेटों के कत्ल करने का मामला सामने आया था। मैं कह लाख रुपया होता है, बहुत बड़ी चीज। मैं कह 10 लाख चाहिए, बहुत बड़ी चीज। मैं कह 20 लाख चाहिए, 50 लाख चाहिए, 1 करोड़ चाहिए। अब ये तपालू मैं कह मेरे रोज का चाहिए, मेरा टाइम करोड़ का चाहिए। सानिया जड़ावाला में मजीद पेशरफ सामने आई है। गिरजा घरों पर हमलों और जलाओ घेराव के खिलाफ मजीद 16 मुकदमा दर्ज कर लिए गए। मुकदमात में 750 से ज्यादा नामालूम मुल्जिमान को नामजद किया गया है। मसीह अफराद की इमलाक पर हमलों के दर्ज मुकदमात की तादाद अब इस वक्त 21 हो गई है। अब तक नामजद 200 से ज्यादा मुल्जिमान गिरफ्तार किए जा चुके। कसूर से खबर शामिल करें, जहां पे कसूर से सतलज की दरियाई बेल्ट में आने वाले सैलाब ने तबाही मचा दी है। पाकपतन, नारिफ वाला, भावल नगर, चिश्तिया से बिहाड़ी और लोधरा तक बर्बादी के आसार फैल गए। कसूर में कटाव के बायस रजीवाला गांव का बंद टूटने का खदशा इस वक्त पैदा हो गया है। भावल नगर में ऊंचे दर्जे का सैलाब है। बिहाड़ी के हेड इस्लाम की हुदूद में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा होने लगा है। आज 2 लाख क्यूसेक पानी का रेला आज हेड इस्लाम से टकराएगा। तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। दरियाई सतलुज में सैलाब के बायस दरियाई बेल्ट के इतराफ मौजूद देहात में तबाही फैल गई। कसूर से पाकपतन और आरिफ वाला से बहावल नगर तक सैकड़ों देहात पानी में डूब गए। लोगों की लाखों रुपए की जमा पूंजी और मालो असबाब सैलाब ले गया। आज बहावल नगर में ऊंचे दर्जे का सैलाबी रेला गुजर रहा है। तहसील चिश्तिया के दरिया के करीब महबूब शाह, हबीब कोट समेत दीगर देहात डूब गए। बोका पतन पुल और दोलक आकू समेत नशेब में मौजूद दीगर देहात में सैलाबी पानी जमा है। बिहाड़ी के हेड इस्लाम की हुदूद में पानी की सतह में मजीद इजाफा हो गया। आज 2 लाख क्यूसेक पानी का रेला हेड इस्लाम से गुजरेगा। मुतादिद बस्तियों का जमीनी राब्ता भी मुनक़ता हो चुका है, जबकि सैलाब में फंसे अफराद किसी मसीहा के मुंतजिर हैं। पानी तेजी से शहरी आबादियों की तरफ बढ़ रहा है। इंतजामिया की तरफ से 3 मुकामात पर सैलाब मुतासरीन के लिए खैमा बस्तियां लगा दी गई हैं। 1600 अफराद को रेस्क्यू करने का दावा भी किया गया है, लेकिन ताहाल इन खैमा बस्तियों में एक भी शख्स नजर नहीं आ रहा। अब आपको बताएं कि आम इंतखाबात की तारीख पर सदर मुमलिकत और इलेक्शन कमीशन आमने सामने आ गए हैं। कल आरिफ अलवी ने मुलाकात के लिए इलेक्शन कमीशन को खत लिखा। आज कमीशन ने जवाबी खत में मिलने से इनकार कर दिया है। बानी सदर ने इलेक्शन कमीशन के खत पर वजारत कानून और इंसाफ की राय तलब कर ली है। इस मुतालिक मजीद क्या तफसीलात हैं, मतीन हैदर से जानते हैं। मतीन हैदर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। आज ईवान सदर को चीफ इलेक्शन कमिश्नर का जो खत है वो मौसूल हो गया, जिसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने माजरत की थी कि वो सदर मुमलिकत से नहीं मिल सकते, और इसकी वजह उन्होंने ये बताई थी कि सदर मुमलिकत का जो इख्तियार है इलेक्शन के इनेकाद के हवाले से, वो इलेक्शन एक्ट में तरमीम के बाद ख़त्म हो चुके हैं। आज ईवान सदर ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के खत पर अब वजारत कानून और इंसाफ की राय मांग ली है, और ऑफिशियली ईवान सदर से जो एलामिया जारी किया गया, इसके मुताबिक ईवान सदर ने इलेक्शन कमीशन के मौक़िफ़ के इलेक्शन की तारीख देने का अख्तियार अब सिर्फ इलेक्शन कमीशन के पास है, पर राय मांग ली। ईवान सदर ने सदर मुमलिकत के कल के खत के जवाब में इलेक्शन कमीशन के मौक़िफ़ पर राय मांगी है। ईवान सदर की जानिब से खत वजारत कानून और इंसाफ के सेक्रेटरी के नाम लिखा गया है, और तवक्को की जाती है कि कल तक वजारत कानून सदर मुमलिकत की जानिब से लिखे गए इस खत का जवाब देगी। इलेक्शन कमिश्नर ने सदर मुमलिकत से मुलाकात से इनकार कर दिया है। मतीन हैदर तफसीलन आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। भावल नगर और चिश्तिया में सैलाबी सूरत हाल बरकरार है। शहर में पानी की फराहमी का निजाम दरहम बरहम हो गया। 3 दिन से वाटर सप्लाई भी बंद पड़ी है। तफसीलात जानते मलिक काशिफ से। जी काशिफ।
हाँ जी बिल्कुल, चिश्तिया शहर में 3 रोज़ से वाटर सप्लाई की फराहमी जो है वो मुअत्तल हो गई है, जिससे शहरी जो हैं वो ज़हनी अज़ियत से दो चार हो गए हैं। वापडा अहलकारों ने म्यूनसिपल कमेटी की 20 वाटर सप्लाइयों की कनेक्शन जो है वो काट दिए हैं। तो मेरे साथ इस वक्त शहरी मौजूद है, मज़ीद हम इनसे जानते हैं। सर आ देखो ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਆ ਪਾਣੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੁਣ ਵਾਪੜਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੱਟਦੇ ਨੇ। ਸਵੇਰ ਦੇ ਆਏ ਦੇ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਨਾ ਪਾਣੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਲਾਈਨਾਂ ਤੇ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਪਹਿਲੇ ਥੋੜੀ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਧਾਤੀ ਉੱਤੋਂ ਫੜ ਕੇ 20 ਰੁਪਏ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਵਧਾਤੇ ਫੜ ਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਆ ਦੇਖੋ ਜਿੱਥੇ ਬਿੱਲ 8000 ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਐਤਕੀ 22000 ਰੁਪਏ ਬਿੱਲ ਭਰਿਆ। हाँ जी, जैसा कि शहरी शिकवा करते दिखाई दे रहे हैं, तो म्यूनसिपल कमेटी ने वापडा वालों को 3 करोड़ 50 लाख रुपए की रकम जो है वो अदा करनी है। तो इन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया है कि इसका नोटिस लिया जाए। जी। नारोवाल में बिजली के बिल्स में इजाफे के खिलाफ ताजरों ने एहतजाज शुरू कर दिया है। लिबर्टी बाजार में ताजरों ने शटर डाउन करके एहतजाजन बिल जला दिए। ताजरों का कहना था कि हर महीने बिजली के बिल में फ्यूल एडजस्टमेंट के नाम पर इजाफा कर दिया जाता है। ताजरों ने बिजली के निर्ख कम ना होने पर एहतजाज का दायरा वसी करने का ऐलान कर दिया। बुरे वाला ट्रेनों के किराए बढ़ने पर मुसाफिर परेशान है। शहरी कहते हैं कि तवील सफर के लिए ट्रेन महफूज सवारी समझी जाती थी, अब वो भी गरीब की पहुंच से दूर हो गई। अपडेट करेंगे तलहा हाशमी। जी तलहा। जी बिल्कुल, पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे के जो समरात हैं वो नज़र आना शुरू हो चुके हैं। जहाँ पर अशिया खुर्द-व-नोश की कीमतें और आम ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें शहरियों की पहुँच से दूर रही हैं, वहाँ पर सफरी सहूलियात जो है वो भी जो है पहुँच से दूर हो रही है। मैं इस वक्त बुरेवाला के रेलवे स्टेशन पर मौजूद हूँ। हुकूमत वक्त की जानब से ट्रेन के किराए में जो है 10% इजाफा कर दिया गया है, जिसकी वजह से शहरियों के लिए मज़ीद मुश्किलात जो है बढ़ रही हैं। इस वक्त एक शहरी मौजूद है जो बुरेवाला से कराची का सफ़र कर रहे हैं, उसी हवाले से उनसे बात करें। ट्रेनों के किराए में इजाफा किया ना, ये बहुत गलत किया है। गरीब आवाम पहले नहीं किराया अफोर्ड कर सकती थी, लेकिन इन्होंने 10% और बढ़ा दिया है और गरीब आवाम के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। पहले कराची का किराया बहुत कम था, अब कराची का किराया इन्होंने बहुत ज़्यादा कर दिया है। जो हुकूमत ने 10% किराए का जो इजाफा किया, उन्होंने हुकूमत से वक्त से मुतालबा किया कि फिल फोर जो किराया जो है उनको कम किया जाए। जी। मीरपुर खास से खबर शामिल करें, जहां पे तालीमी साल शुरू हुए महीना खत्म होने को आया है, मगर तुलबा को दरसी किताबें न मिल सकी। महकमा तालीम और टेक्स्ट बुक की गफलत के बायस तुलबा का तालीमी साल दाव पर लग चुका है। अनवर बरोही की रिपोर्ट देखिए। मीरपुर खास में 9वीं और 10वीं जमात की इंग्लिश मीडियम के तुलबा को कोर्स की कोई किताब फराहम नहीं की गई। उर्दू मीडियम में 6ठी से 8वीं जमात के कोर्स की 6 और इंग्लिश मीडियम की 5 मज़ामीन की किताबें फराहम ना हो सकी। मैट्रिक के तुलबा को तबियात, हिसाब, कीमिया, हयातियात, मुताला पाकिस्तान, इस्लामियात, उर्दू और आसान जिंदगी की किताबें भी ना मिल पाईं। हमने जो रिक्वायरमेंट थी वो सारी दे दी है। इंशाल्लाह उनसे दोबारा रिक्वेस्ट करेंगे और उन तक ये बात पहुँचाएँगे। जैसे ही वो मैसर होंगे तो दोबारा हम स्कूलों में भेज देंगे, लेकिन ये जो शिकायत है हम भी दोबारा उनको आगे भेज देंगे। हमें रिसीव्ड हुई बुक्स वो 1,46,083, जो शॉर्ट फॉल है 1,46,448। मकसद ये है कि 50% जो है वो बुक्स हमें मिले और 50% बुक्स जो है वो शॉर्ट फॉल है। तुलबा वालिदैन ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट, निगरान वज़ीर आला और निगरान वज़ीर तालीम से किताबों की फराहमी का मुतालबा किया है। कैमरा टीम के साथ अनवर बरोही, GTV न्यूज़, मीरपुर खास। ओबाड़ों से खबर शामिल करें। आपको बताएं कि इंतजामिया की नाहली से कोई बड़ा हादसा हो सकता है। नवाई गांव में उचाचड़ में नहर का पुल तामीर न हो सका। बच्चे खतरनाक तरीके से सीमेंट की बीम से गुजरकर नहर अबूर करने पर मजबूर हैं। अहले इलाका के मुताबिक मुंतखब नुमाइंदगान को शिकायत की गई, मगर कोई नतीजा ना आ सका। शिकारपुर शहर में बढ़ती हुई बदअमनी और स्ट्रीट क्राइम में इजाफे के खिलाफ ताजिर बिरादरी ने शटर डाउन हड़ताल कर दी है। मुजारिन ने हाथों पर स्याह पट्टियां बांधकर और प्ले कार्ड्स उठाकर आला हुकाम से शहर में अमन कायम करने का मुतालबा कर दिया। और अब ये जानिए, पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन PSB के हुक्म पर तहलील कर दी गई है। सदर, सेक्रेटरी जनरल समेत तमाम ओहदे खत्म कर दिए गए। इस हवाले से तफसीलात क्या है, असगर अजीम से जानते हैं। असगर बताइएगा। फेडरेशन ने PSB के हिदायत पर जो है अपनी पूरी फेडरेशन को तहलील कर दिया है। पहले ये गुमान था कि शायद हॉकी फेडरेशन जो है वो मज़ाहमत करेगी और कई दिन लगाए उन्होंने अपने फैसले पे पहुंचने के लिए। ताहम अब जो है नोटिफिकेशन हॉकी फेडरेशन ने जारी किया है। तमाम अहदेदार अपने अहदे से फारिग हो गए हैं और 31 अगस्त को जो है कांग्रेस का इजलास बुलाया गया है। इस इजलास में अहदेदार और कांग्रेस के मेंबरान जो एतमाद का वोट लेंगे, जिसके बाद फैसला होगा कि आया अब फेडरेशन को कौन रन करेगा। और इम्कान ये
31 अगस्त को ही नए इंतखाबात भी करा दिए जाएं। जी, असगर अजीम अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। खबर और भी शाम करेंगे, लेकिन अब एक ब्रेक। मंगला डैम में हालिया मौसम की सूरत हाल की वजह से पानी की सतह बुलंद हो गई है। डैम इंतजामिया ने स्पिलवे खोल दिए। इब्तदाई मालूमात के मुताबिक 28,000 क्यूसेक पानी दरियाई जेहलम में छोड़ा गया। तफसीलात जानते हैं माजिद आफरीदी से। जी आफरीदी। हाँ जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मंगला डैम के किनारे पर, और यहाँ पे जो है आज मंगला डैम इंतज़ामिया की जानब से स्पिलवे जो है खोल दिए गए हैं। अभी तक जो इंतज़ामिया की जानब से 28,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। इंतज़ामिया की जानब से कहा गया है कि एक तो मौसम के मद्देनज़र रखते हुए, दूसरा अगर पीछे से पानी का बहाव ज़्यादा आता है तो मज़ीद भी पानी छोड़ा जाएगा। जो है दरिया के करीब जो है वो दरिया पर जो है सैलाबी सूरत हाल बन सकती है, लेकिन इंतज़ामिया का कहना है कि अभी तक कोई भी ऐसे ख़तरात नहीं है। और इंतज़ामिया की जानब से अवाम से ये बारहा अपील की जा रही है कि इंतज़ामिया का साथ दें और दरिया से जो है वो ख़ुद को दूर रखें, ताकि कोई भी ऐसा नाखुशगवार वाक़या ना रोनुमा ना हो। जी, रानीपुर में कमसिन फातिमा केस में नामजद मुल्ज़िम असद शाह के ससुर को भी नामजद कर लिया गया है। कमसिन फातिमा की मां और मुकदमे की मुद्दई शबनम खातून ने पुलिस बयान में फयाज शाह का नाम दे दिया। बयान के मुताबिक बेटी को बतौर खादिम पीर फयाज शाह के पास छोड़ा था। फातिमा के कत्ल में पीर फयाज शाह भी बराबर का मुलविस है। उधर केस में मुदाखलत करने और मुल्ज़िमान को पनाह देने के इल्ज़ाम में सरकार की मुद्दईयत में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुकदमे में मुल्ज़िम अली हसन मल्ला और दीगर को शामिल कर लिया गया है। गुज़िश्ता रोज़ मुल्ज़िमान ने मरीदों और शरपसंदों को बुलाया था और पुलिस अफसरान को गालियां दी थीं। रानीपुर में मुबैना तशद्दुद से जाम बाग फातिमा के हक में एहतजाज का सिलसिला जारी है। जाम शुरू में समाजी तंजीम ने तराजू उठाकर एहतजाज शुरू कर दिया। मुजाहरीन ने आंखों पर पट्टियां बांधकर इंसाफ के नारे लगाए। और अब ये जानिए, मर्दान की बढ़ती हुई जराइम की बढ़ती वारदातों की शरह को मद्देनजर रखते हुए आईजी खैबर पख्तूनख्वा ने जिला को 3 डिवीजन में तकसीम कर दिया है। तीनों डिवीजन में 3 नए एसपीज तैनात कर दिए गए। न्याज महमद की रिपोर्ट देखिए। इंस्पेक्टर जनरल पुलिस खैबर पख्तूनख्वा अख्तर हैद गंडापुर ने कहा कि अमन व अमान की सूरत हाल बरकरार रखने और बढ़ती हुई आबादी की मद्देनजर मर्दान को 3 डिवीजन में तकसीम किया गया, जिससे अवामी मसाइल बेहतर अंदाज में हल हो सकेगी। बढ़ती हुई आबादी के साथ और ज़ाहिर पे लोगों के मसाइल भी होते हैं, तो लोगों को ज़रूरत होती है मुनासिब लेवल पे लोग सुपरविजन कर सकें। आईजी ने कहा कि पुलिस के शुबे तफ्तीश को मजीद मौसर बनाने के लिए पुलिस डिपार्टमेंट को जदीद आलात से लेस करके ट्रेनिंग दी जा रही है। मॉडर्न टेक्नोलॉजिकल एड्स हैं जो हेल्प करते हैं क्राइम प्रिवेंशन में, क्राइम डिटेक्शन में, उसके फोरेंसिक्स में, वो आया जाए। जो लॉ एनफोर्समेंट का फ्यूचर है वो जाहिर है टेक्नोलॉजी के साथ है, वो ला रहे हैं और अपनी सुपरविजन बेहतर बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि सीटीडी की बेहतरीन काम की वजह से अब मर्दान में सूरत हाल बेहतर है। शहरियों की जान माल की तहफ़्फ़ुज़ पुलिस की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। न्याज़मुमन, GTV न्यूज़, मर्दान। होबाड़ों में मुबैना तौर पर गलत इंजेक्शन लगने पर 5 साल की बच्ची दम तोड़ गई। वालिद के मुताबिक बच्ची को खांसी की शिकायत पर मुकामी डॉक्टर के पास लेकर गए। इंजेक्शन लगते ही बच्ची की हालत बिगड़ी। बच्ची ने हाथों में दम तोड़ दिया। उर्सा ने डॉक्टर्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। हैदराबाद से खबर शामिल करें, जहां पे हिस्को हुकाम की एक और गफलत सामने आ गई है। शहर की मसरूफ तरीन शाहराह पर बिजली का ट्रांसफार्मर अचानक पोल से रोड पर आ गिरा। ताहम मौजूदा तौर पर किसी किस्म का जानी नुकसान नहीं हुआ। ट्रांसफार्मर गिरने के बाद रोड पर ऑयल बहने लगा। कसूर में सूफी बुजुर्ग हजरत बाबा बुल्ले शाह का 266वें उर्स कल से शुरू होगा। 3 रोज़ा उर्स के हवाले से सिक्योरिटी इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। डिप्टी कमिश्नर और DPO ने उर्स का दौरा किया। आपको बताएं कि उर्स का दौरा किया गया है और फातिहा खानी के बाद चादर चढ़ाई गई। इस मौके पर इन्हें सिक्योरिटी, पार्किंग, सफाई सुथराई समेत दीगर इंतजामात का जायजा लिया गया। कांगड़ की तहसील खेपरों में मलेरिया ने खतरनाक सूरत हाल इख्तियार कर ली है। एक दिन में 150 के करीब अफराद में मर्ज की तस्दीक कर दी गई। शहर में बारिशों के बाद वबाई अमराज का राज है। तहसील अस्पताल मरीजों से भर चुका है। डॉक्टर्स के मुताबिक 1000 से 1500 मरीज रोज की बुनियाद पर अस्पताल आने लगे। लियाकतपुर में कपास की फसल पर मौसमी कीड़ों ने हमला कर दिया। पाकिस्तान अपनी कुल बरामदात का 60% हिस्सा कपास और इसकी मसनूआत से हासिल करता है। जल्द कीड़ों पर काबू ना पाया गया तो फसल को बुरी तरह नुकसान पहुंचेगा। अरशद घुमन की रिपोर्ट देखिए।
कपास की फसल इस वक्त एक अहम तरीन और नाजुक मरहले में दाखिल हो चुकी है। अक्सर इलाकों में गुलाबी सुंडी, सफ़ेद मक्खी, मिलीबग और सब्ज तेले के हॉट स्पॉट नजर आ रहे हैं। सेक्रेटरी ज़राअत इफ्तिखार अली ने मुतालिका फॉर्मेशंस को मजीद तेजी लाने के अहकामात जारी कर दिए। कपास की फसल पर गुलाबी सुंडी, मिलीबग, सफ़ेद मक्खी के हॉट स्पॉट्स मुशाहदा में आ रहे हैं। काश्तकारों की रहनुमाई की जा रही है कि वो हफ्ता में 2 बार पेस्ट स्काउटिंग करें। उसके खिलाफ हमारे मकामी ज़री माहरीन की सिफारिश करदा जहरें जो हैं वो स्प्रे करें। अब तक कपास की फसल बेहतरीन हालत में खड़ी है। महकमा ज़राअत व महकमा आबपाशी की बेहतरीन हिकमत अमली और मजबूत कोऑर्डिनेशन से कपास की काश्त के इलाकों में नहरी पानी का बाकिफ़ायत इस्तेमाल यकीनी बनाया जा रहा है, जिससे फी एकड़ ज़्यादा पैदावार का हुसूल यकीनन मुमकिन होगा। खबर और भी शामिल करेंगे, लेकिन अभी एक ब्रेक। मीरपुर हाउस में महंगाई का जिन बेकाबू हो गया। शहर में आटा 152 रुपए फी किलो में फरोख्त होने लगा है। चीनी की कीमत में भी 160 रुपए से तजावुज कर गई है। गरीब आवाम फाका कशी पर मजबूर हो गए। अनवर बरोही की रिपोर्ट देखिए। मीरपुर खास में महंगाई का राज लग गया। अशिया खुरनोश समेत आटे की कीमतों को पड़ लग गए। गरीब आदमी के लिए 2 वक्त की रोटी खरीदना भी मुश्किल हो गया। जिला इंतजामिया सरकारी नर्ख पर आटे की फरोख्त यकीनी बनाने में नाकाम हो गई। शहर में आटा 152 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रहा है। साथ में चीनी की कीमतों को भी पड़ लग गए। आम आदमी 160 से 162 रुपए फी किलो में चीनी खरीदने पर मजबूर है। आज मार्केट में चीनी 155 से 160 रुपए किलो बिक रही है। आवाम महंगाई के ऊपर बेहद परेशान हो चुकी है। गवर्नमेंट इसका कोई इशू नहीं ले रही। गवर्नमेंट का कोई बोलने वाला नहीं है, गवर्नमेंट से कोई पूछने वाला नहीं है। गरीब जो 500 रुपए दिहाड़ी कमाने वाला है वो आटा लेगा, चीनी लेगा, घी लेगा, क्या लेगा। आवाम ने मुतालबा किया कि अशिया खुरनोश समेत आटे और चीनी की कीमतों को कंट्रोल किया जाए ताकि गरीब आदमी को भी कुछ रिलीफ मिल सके। 30 बरस बाद नौशहरा के इलाका तारो जब्बा के सरकारी स्कूल के तुलबा और असातिज़ा इकट्ठे हो गए। तुलबा ने एक दूसरे को देखकर पुरानी यादें ताज़ा की। टीचर भी पुराने तुलबा से मिलकर खुश नजर आए। मोहम्मद असद की रिपोर्ट देखिए। 30 बरस कबल एक दूसरे से बिछड़ने वाले गवर्नमेंट हाई स्कूल तारो जब्बा के तुलबा और असातिज़ा इकट्ठे हो गए। मैट्रिक के दोस्त बरसों बाद एक दूसरे को देखकर गले मिले और पुरानी यादें ताज़ा करने लगे। दुनिया से कूच करने वाले तुलबा और असातिज़ा की मग़फ़िरत के लिए दुआएं भी मांगी गईं। 30 साल के बाद उन दोस्तों को दोबारा एक ही प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा करके उनके साथ वीडियो बनाने, उनके साथ हंसी मजाक करने और प्रोग्राम में शिरकत के लिए जो दोस्त आए हैं उनका शुक्रिया अदा करते हैं। 30 साल बाद मिलने की खुशी में तुलबा ने केक भी काटा। तुलबा का कहना था इतने सालों बाद अपने असातिज़ा और दोस्तों को देखकर पुरानी यादें ताज़ा हो गई। जो प्यार, जो मोहब्बत और जो उनस मिलता है अपने दोस्तों से, ख़ासकर जो स्कूल के हमारे कलीग्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा दिल के करीब होते हैं। जमात दहम के दोस्त 30 बरस बाद एक दूसरे के साथ पूरा दिन खुशगपियों में मसरूफ़ रहे। इन क्लास फेलोज़ में मुख्तलिफ तुलबा आज मुल्क के बड़े बड़े महकमों में आला ओहदों पर भी फाइज हैं। मोहम्मद असद, GTV न्यूज़, नौशहरा। कोट अद्दू के चौक सरवर शहीद में स्ट्रीट लाइट नाकारा हो गई हैं। अक्सर सड़कों से नशेइयों ने सामान चुराना शुरू कर दिया। रात को पेश आने वाले हादसात अब मामूल बन चुके हैं। नियाज अहमद की रिपोर्ट देखिए। जिला कोट अद्दू के चौक सरवर शहीद की चारों सड़कों पर करोड़ों रुपए के बजट से स्ट्रीट लाइट्स लगाई गई थी। इंतजामिया की अदम तवज्जो के सबब लाइट्स नाकारा हो गई हैं। सड़कों पर लगे पोल्स भी मुबैयन तौर पर चोरी हो चुके हैं। लाइट्स बंद होने की वजह से रात के वक्त हादसात मामूल बन चुके हैं। ट्रांसपोर्टर्स हजरात को शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। चारों रोडों पर करोड़ों की लागत से जो स्ट्रीट लाइट लगाई गई थी आज वो बिल्कुल नकारा हो चुकी है। ये रोड के ऊपर जो लाइटें लगी हुई हैं ये सारी खराब हो चुकी हैं। रात को इधर हादसे होते हैं, बहुत हादसे होते हैं अंधारे की वजह से। करोड़ों रुपए की लागत से स्ट्रीट लाइट बनाई गई थी जो ना अब चल रही है ना इस्तेमाल में है। अब आया रोज़ यही सुनते हैं कि कहीं से कोई पोल चोरी हो गया है, कोई पूछ नहीं है, कोई कुछ नहीं है। चारों सड़कों की लाइट्स बंद होना म्यूनिसिपल कमेटी अमले की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। शहरियों ने हुक्काम बाला से मुतालबा किया है कि लाइट्स को फौरी तौर पर बहाल किया जाए ताकि हादसात में कमी हो सके। लोअरदीद के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल तीमरग्राम में हड्डियों के मरीजों के लिए एक रोजा फ्री मेडिकल कैंप लगा दिया गया। डॉक्टर्स ने मरीजों का मुफ्त मुआयना किया, साथ में अद्वियात भी फराहम की गई। रहमतुल्लाह सबाती की रिपोर्ट देखिए।
ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال تیمرگر کے آرتھوپیڈک کے اسپیشلسٹ ڈاکٹروں نے علم ہسپتال ان ریسرچ سینٹر میں آرتھوپیڈک کی مریضوں کے لیے پری میڈیکل کیمپ کا انعقاد کیا گیا۔ اس موقع پر درجنوں مریضوں کا مفت معائنہ کیا گیا اور کئی مریضوں کا آپریشن بھی کیا۔ آرتھوپیڈک میں بچوں کے جملہ امراض ہے، اس کے بارے میں پشاور سے ہمارے پروفیسر حضرات آئے ہیں، ادھر تیمرگرہ کے لوکل جتنے بھی آرتھوپیڈک سرجن ہیں انہوں نے شرکت کی ہے تاکہ جتنے بھی پیڈیاٹرک آرتھوپیڈک کے مریض ہیں ان کے گھر کے دہلیز پہ ان کا مفت معائنہ کیا جائے۔ سینئر آرتھوپیڈک سرجن PHQ اسپتال تیمرگرہ ڈاکٹر وقار علم، آرتھوپیڈک سرجن ڈاکٹر یارزمان نے 50 مریضوں کا مفت معائنہ کر کے ان کو ادویات تجویز کی۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ رحمت اللہ سواتی، تیمرگرہ، لور دیر۔ وزیر آباد کی اسٹریٹ چال فٹ بال ٹیم واپس پاکستان پہنچ گئی۔ پاکستانی ننھے فٹ بالرز میچ پینلٹی اسٹروک تک لے گئے۔ پاکستانی ٹیم ناقابل شکست رہتے ہوئے ناک آؤٹ مرحلے تک پہنچی، 4 میچز اپنے نام کر کے فائنل میں جگہ بنائی۔ فائنل میچ میں مقابلہ 1-1 گول سے برابر رہا۔ ایوب چوہان کی رپورٹ دیکھیے۔ میں ہونے والے انڈر 17 فٹ بال ٹورنامنٹ میں اسٹریٹ چائلڈ فٹ بال ٹیم کی کامیابی، دنیا بھر سے 60 ٹیموں نے حصہ لیا۔ پاکستانی ٹیم اپنے پول میچز میں ناقابل شکست رہی، ناک آؤٹ مرحلے میں بھی 4 میچز اپنے نام کر کے فائنل میں جگہ بنائی۔ فائنل میچ میں مقابلہ 1-1 گول سے برابر رہا۔ فیصلے کے لیے اضافی وقت میں بھی دونوں ٹیمیں ایک دوسرے کو نہ پچھاڑ سکیں۔ فیصلہ پینلٹی اسٹروک پر جا پہنچا تو مد مقابل ناروے ٹیم نے 1 گول روک کر مقابلہ اپنے نام کر لیا۔ فل ٹائم برابر رہا، ایکسٹرا ٹائم ملا اس میں بھی برابر رہا، اور پھر پینلٹی شوٹ آؤٹ کے اوپر ہم 9-10 سے ہار گئے۔ لیکن میں اپنے بچوں کو جو ہمارے کھلاڑی ہیں ان کو بہت داد دیتا ہوں کہ انہوں نے پاکستان کا، اپنے ادارے کا، مسلم اینڈ کا نام روشن کیا۔ میچ دیکھنے کے لیے پاکستانی کمیونٹی کی بڑی تعداد گراؤنڈ میں موجود رہی۔ لمحہ بلمحہ میچ دلچسپ صورتحال اختیار کرتا رہا۔ پینلٹی اسٹروک تک میچ لے جانا پاکستانی اسٹریٹ چائلڈ پلیئرز کا کمال تھا۔ نوجوان پلیئرز کا فائنل کا دلچسپ کھیل برسوں یاد رکھا جائے گا۔ اب اور بھی شامل کریں گے لیکن اب ایک بریک۔ خانیوال میں کچھ ایسے باغات بھی ہیں جن کے امرود یا آڑو سیب جیسے نظر آتے ہیں۔ ان باغات کے امرود مٹھاس اور لذت میں اپنی مثال آپ ہیں۔ سعید بھٹی کی رپورٹ دیکھیے۔ کہیں بھی امرود یا امرود کے باغات کا ذکر ہو تو خانیوال کا نام ضرور آئے گا۔ بہترین نہری نظام کی بدولت بڑی تعداد میں امرود کے باغات لگائے گئے ہیں۔ خانیوال میں کچھ باغ ایسے بھی ہیں جن کے امرود آڑو اور سیب کے جیسے لگتے ہیں۔ ان باغات کے امرود مٹھاس اور لذت میں اپنی مثال آپ ہیں۔ یہ اپنی رنگت کی وجہ سے سیب اور آڑو سے مشابہت رکھتے ہیں، اور اپنی مٹھاس میں یہ اپنا ثانی کوئی نہیں رکھتے۔ یہاں پہ چائنا گولا، سراہی، چھوٹی بڑی سراہی دونوں اقسام یہاں پہ پائی جاتی۔ باغبان ملک بھر کی منڈیوں میں یہ خوبصورت امرود 150 سے 200 روپے میں فروخت کر کے منافع کما رہے ہیں۔ حکومت اگر ایسے باغات لگانے میں باغبانوں کی مدد کرے تو مزید باغات لگا کر اس پھل کو بیرون ملک ایکسپورٹ کر کے بھاری زر مبادلہ حاصل کیا جا سکتا ہے۔ پشاور سٹی ریلوے اسٹیشن کے ساتھ 2 سال پرانا برگد کا درخت ہے جس کے پتے مختلف قسم کی بیماریوں کے علاج کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ درخت کے گھنے پتوں کی چھاؤں میں لوگ بیٹھ بھی جایا کرتے ہیں۔ عبدالرحمان کی رپورٹ دیکھیے۔ وسیع تنا، گھنے پتے اور لمبی شاخیں، پشاور کی سٹی ریلوے اسٹیشن کے ساتھ 200 سال پرانا برگد کا درخت۔ مختلف قسم کے حالات اور موسم کی سختیاں جھیلنے والا یہ درخت پرندوں کا مسکن اور چاؤ یہاں کے باسیوں کے لیے بیٹھنے کی جگہ ہے۔ یہاں رہنے والوں کے مطابق اس قدیم درخت کے پتوں میں مختلف بیماریوں کا علاج موجود ہے۔ اس کے پتوں اور تازہ شاخوں کو کاٹ کر بیماریوں کے علاج کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ 200 سال سے پرانا ہے اور یہ بہت پرانا درخت ہے۔ ہم چھوٹے تھے اور ادھر لوگ آتے رہتے، ادھر بیٹھتے۔ مقامی افراد کے مطابق اس درخت کے پتے جہاں مختلف بیماریوں کے علاج کے لیے استعمال کیا جاتا ہے تو وہی ان پتوں سے مخصوص قسم کی خوشبو بھی آتی ہے۔ سٹی ریلوے اسٹیشن کے ساتھ موجود 200 سال پرانا یہ درخت آج بھی یہاں کے باسیوں کے لیے ٹھنڈی چاؤ کا ذریعہ ہے۔ کیمرہ مین فراست علی کے ساتھ عبدالرحمان، GTV نیوز، پشاور۔
अपडेट शामिल करें। आपको बताएं कि निगरान सिंध हुकूमत का तामीराती शोबे के हवाले से बड़ा फैसला सामने आया है। फौरी तौर पर सिंध भर में नई तामीरात पर पाबंदी लगा दी है। लेआउट प्लान, बुलंदोबाला इमारत, रिहायशी और कमर्शल, सील, NOC और हाउसिंग स्कीम, अपार्टमेंट और गैर कानूनी तामीरात पर पाबंदी होगी। इस मुतालिक मजीद क्या तफसीलात हैं, कराची जिले हैदर से जानते हैं। जिले बताइएगा। जी बिल्कुल, निगरान हुकूमत सिंध ने जो है ये एक इंतहाई कदम उठाया है कि करप्शन की कहानी जो आम हो रही थी कि सिस्टम के थ्रू जो है वो गैर कानूनी तामीरात की जा रही है, उस हवाले से कदम उठाते हुए फैसला किया गया कि फौरी तौर पर तमाम नए नक्शों पर पाबंदी आयद कर दी गई है। लेआउट प्लान, अमल कमीशन और हाई राइज बिल्डिंग, कमर्शियल शॉप्स और तमाम ऐसे प्लॉट्स पे भी पाबंदी आयद कर दी गई जिसमें नए नक्शे बनेंगे। ताम जिस हवाले से हमारी बात हुई है ज़राए से, उनका कहना ये है कि जो पुराने नक्शे पास हो चुके हैं वो जो बिल्डर्स हैं वो तामीरात जारी रख सकते हैं, लेकिन नई तामीरात के लिए किसी भी अब नए नक्शे पास नहीं होंगे। ब्यूरो चीफ कराची जिले हैदर अपडेट कर रहे थे। आपका शुक्रिया। फिल वक्त इतना ही। आप देखते रहिए GTV न्यूज़।